हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और थर्ड वीक ऑफ जून 20th से मंडे है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस इनके लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होगा एज़ यूजुअल। स्टार्ट करते हैं विद द जेमिनी और देखेंगे कि क्या है मैसेज जेमिनी लोगों के लिए मंडे 20th जून से। रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, वीक का आगाज़ हो रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, डिलेज़ हैं यहाँ पे कुछ जो कि इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं और कुछ ये डिलेज़ जो हैं आपकी अपनी कोताहियों की वजह से भी हैं और कुछ जो है वो ओवरऑल जो हालात हैं उसकी वजह से भी हैं। ये भी हो सकता है कि मंडे वाला दिन जो है स्पेशली चूँकि 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ मौजूद है, तो आप कुछ थोड़ा सा इस किस्म का कुछ प्ले करने की कोशिश करें जहाँ पे ये कि मेरा बेनिफिट जो है वो सिक्योर रहे, बाकी जो कोई हो रहा है होता रहे। तो एक नेगेटिव एनर्जी के साथ जो है वो वीक स्टार्ट हो रहा है। कुछ ऐसा काम, कोई इस किस्म की बात, कोई इस किस्म का लिखत पढ़त जो है वो ज़रा मुहतात होकर आपको करने की ज़रूरत होगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स उसके बाद मौजूद है। या तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करा दिए हुए हैं या आपने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करा दी है। आपको पेपर्स अगर कहीं पे सेंड करने थे, जैसे जॉब के लिए हो सकता है, सीवी हो सकता है, तो बहरहाल कुछ ना कुछ काम जो है वो आपने करवा दिया हुआ है और कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके पार्ट के ऊपर रहती हैं। कम्युनिकेशन जो है वो फ़िलहाल शायद थोड़ी सी हॉल्ट रहेगी और जो इस मामले के ऊपर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। एक ऐसा दिन जहाँ पे इंसान अपने बारे में ज़्यादा कंसर्न्ड होता है, अगेन अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में ज़्यादा कंसर्न्ड होता है। किस तरह से जो चीज़ें आपके पास या जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनके साथ आपको बाकी दिन जो है गुजारने हैं, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, ये सब आपके जहन में रहेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ एक ऐसा दिन जहाँ पे ट्रैवलिंग हो सकती है, शहर के एक कोने से किसी दूसरे कोने में जाना या एक जॉब से किसी दूसरी जॉब पे शिफ्ट हो जाना। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी ट्रांसफ़र हो गई है और अब आपको मूव करना है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको अगर आप अपना काम है तो आपको उसके हवाले से लोगों से जाके मिलना पड़े, लेकिन एक बार छोटा मोटा ट्रैवल जो है वो यहाँ होराइज़न पर है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि कुछ मामलात में हल्की फुल्की सी मूवमेंट आपको महसूस हो और आपको फ़ील हो कि हाँ ओके, अब चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड को शो कर रहा है, चीज़ों को कंप्लीट करना, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना। काफ़ी हद तक काम आपने किया हुआ है लेकिन कुछ ना कुछ बाकी है, वो आपको कंप्लीट करना होगा। ये भी हो सकता है कि अगर आप कुछ नया काम सीख रहे हैं तो जो प्रैक्टिस है उसमें कुछ कसर बाकी है और आपको वो कसर जो है वो पूरी करनी है और वो आप फ्राइडे वाले दिन पूरी कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन का दिन, और ये कोऑर्डिनेशन जो है ये बज़ाहिर यहाँ तक तो अच्छी नज़र आ रही है सैटरडे वाले दिन तक, लेकिन साथ ही चूँकि 3 ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है, सो हो सकता है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी साथ में लिए हुए हो। बज़ाहिर सैटरडे को तो आपको लगे कि हाँ चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट हो गई हैं, जिसको जो काम कहा था वो उसने कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई मामला जो है वो डिस्टर्बेंस रहेगी जो कि आपको संडे वाले दिन फ़ील होगी। अब अगर आप इस सारे स्प्रेड को देखें तो यहाँ पे 3 का नंबर रिपीटेडली आया है। ये यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आप पकड़े हुए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं, फिर 3 ऑफ सोर्ड्स भी हैं। आप में से वो लोग जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व हैं या
वो लोग जो कि एक डिस्टेंस के ऊपर रहते हैं और डिस्टेंस बजाते खुद एक थर्ड पार्टी बना हुआ है, वो थोड़ा इमोशनली यहाँ पे इस हफ्ते सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस बात की सिवाय कि आप वेट करें। अगर आपका पर्सन आपसे दूर है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट दैट कि बस आप वेट करते रहें। सो इमोशनली थोड़ा सा ज़रा ड्रेनिंग वीक जो है वो नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, लिब्रा लोगों के लिए देखते हैं 20 जून से। ओके जी, फाइव ऑफ कप्स के साथ ओपन हो रही है रीडिंग। जस्टिस, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फूल और मैजिशियन। हफ्ते का आगाज़ थोड़ा अप एंड डाउन लिए हुए है और कोई कुछ ना कुछ बातें इस किस्म की हैं जो कि लिब्रा जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, और ये बातें जो हैं ये इमोशनल रंग लिए हुए हैं। इसमें कारोबारी मसाइल नहीं नज़र आ रहे, ये इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो नज़र आ रही हैं। किसी न किसी बात के ऊपर आपने स्टैंड लिया हुआ है और आपने अपनी बात को बड़े वाज़े अंदाज में पहुंचाने की कोशिश की है। यही वो वजह है कि 5 ऑफ कप्स के साथ ऐसा महसूस हो रहा है आपको, या मंडे वाले दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि दूसरी जो पार्टी है उनको आपकी बात समझ नहीं आई है और यू आर जस्ट लूजिंग दैट गेम, या यू आर जस्ट लूजिंग योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी आप बैक ऑफ तो नहीं करेंगे, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो मंडे वाले दिन यहाँ पे मौजूद है। ट्यूसडे वाले दिन और आपको रियलाइज़ होगा कि नई चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, और जो बात आपने कही थी वो यकीनन अक्रॉस द टेबल पहुंची है और उनको समझ आई है। क्योंकि फिर 9 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है जो कि एक किस्म का भी समझ लें कि जो चीज़ आप हासिल करना चाह रहे थे, जिस मामले में जिस तरह से आप जो नतीजा अखज़ करना चाह रहे थे या करवाना चाह रहे थे, तो वो यहाँ पे आप हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म के जो कि रुके हुए थे उसके हवाले से भी ये खुशखबरी हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी जो कि ऑलरेडी पाइपलाइन में लगी हुई थी और आप उनके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो स्ट्रगल कहीं पे एंड हो रही है, तो कोई ना कोई हैप्पी बात जो है वो यहाँ पे वेंसडे को हो रही है। अलबत्ता उसके बाद 4 ऑफ कप्स जो है वो इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक दिन बहुत ज़्यादा हैपनिंग होता है तो अगला दिन बड़ा हमें डल फील होता है, और उसकी वजह जो है वो ये होती है कि हमने ओवर एक्सपेक्टेशन बना ली हुई होती है, और उस ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से हम फिर एक ही स्पेसिफिक मोड के अंदर रहते हैं, हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना चाह रहे होते। और 4 ऑफ कप्स जो है वो आपको ये कह रहा है कि चीज़ों को, हर चीज़ को एक ओपन माइंडेडली देखें, हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई अच्छाई, कोई ना कोई बात हो सकती है, रादर दैन कि आप एक फ़िक्स माइंडसेट के साथ एक ही तरह की चीज़ें जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है, ये कोई अर्थ साइन हो सकता है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हों। अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई आपके हस्बैंड हो सकते हैं। बहरहाल इस शख्स की प्रेजेंस जो है वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली मौजूद है। ये टॉरस या वर्गो हो सकता है, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो सकता है, ये यकीनन आपको कोई ना कोई ऐसी एडवाइस करता हुआ हो सकता है, या ये कोई ऐसी बात कर रहे हैं फ्राइडे वाले दिन जो कि फिर ज़िंदगी के अंदर कुछ नया स्टार्ट करने का रीज़न बन सकती है, क्योंकि फूल है, उसके बाद एक ओपननेस है, एक इंडिपेंडेंस है, एक इंजॉयमेंट है, एक रिलैक्सेशन है, जो कि कोई नया आइडिया है, कोई नई बात है, और उसके बाद फिर मैजिशियन है, अपने आप को एक ख़ास किस्म की एनर्जी के अंदर फ़ील करना जहाँ पे चीज़ें, हालात, मामलात, लोग आपके कंट्रोल में हैं। तो ये सिचुएशन है जो कि यहाँ मौजूद है लिब्रा लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में देखते हैं कि एक्वेरियस जो थर्ड एयर साइन है उनके लिए क्या मामलात हैं। ट्वेंटी जून से
देखिए जी, रीडिंग का आगाज़ जो है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वांड्स, एम्परर, 2 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ मामलात जो कि इब्तदाई दर्जे के ऊपर हैं, नई शुरुआत भी हो रही हैं और कुछ आप भी अपनी जगह पे कंफ्यूज्ड हैं। कुछ ना कुछ पैसों के हवाले से भी मामलात हैं जो कि बड़ा स्लोली चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल रीडिंग का आगाज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। एक आप ये समझ लें कि एक ऐसी फीलिंग कि भाई अब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होकर चलने की ज़रूरत है, पैसे कम हैं, चीज़ें कम हैं, एक लैक की सी फीलिंग, एक ये फीलिंग मिजरी सी फीलिंग। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये इस बात को भी पॉइंट आउट कर रहा होता है कि ओहो मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करनी है, अदरवाइज़ लोग मेरा बेनिफिट लेंगे। एक ये भी फियर जो है वो इस कार्ड के अंदर मौजूद है, ख़ास तौर पे जब यहाँ पे साथ में 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यही बात समझ आ रही है कि आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को रोक रहे हैं बताने से, शेयर करने से। क्योंकि आपको डर है कि लोग आपका फ़ायदा ना उठा लें। आप हर हालत में अपने आप को, अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को सिक्योर करना चाह रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, यकीनन कोई ना कोई नई बिगिनिंग्स हैं, काम के हवाले से भी हो सकती हैं, रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको कोई नई असाइनमेंट मिले और ये एक ऐसी असाइनमेंट हो कि जिसको अगर आप फुलफ़िल कर लें या कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आपकी तरक्की के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा काम आपको मिले जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर करने वाला हो, या उसके लिए किसी दूसरे मुल्क में रब्ता करना जो है वो मस्ट हो, या किसी दूसरे मुल्क जाना जो है वो मस्ट हो। एम्परर यहाँ मौजूद है, ये कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर हो सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हो सकती है। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। यहाँ पे चूँकि ये सिंगल कार्ड रीडिंग चल रही होती है तो ये बात डिटरमिन करना कि ये कौन है थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो सकता है कि हो। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा चांस जो है वो ये है कि आपके जो बॉस हैं वो ये हों, और अगर ख़ास तौर पर वर्क प्लेस की ये सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में तो ये आपके बॉस हों और ये आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ मेन जो बिज़नेस है उनके लिए बेनिफिशियल है बल्कि आपके लिए भी बेनिफिशियल है। और फिर ये आपके सामने कोई ना कोई ऑप्शन रखते हुए नज़र आ रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अच्छा, ये ऑप्शन जो है इसमें आप कोई एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है, और मजबूरी है इस बात की। और यही वजह है कि जो सिलेक्शन है आपकी वो आपको फोर्स कर रही है कुछ एक छोड़ने को, एक रखने को, और थोड़ा टाइम लेंगे आप इस बात को डिसाइड करने के हवाले से। फिर 3 ऑफ सोर्ड्स मौजूद है, लोगों की कोई कही हुई बात आपको नागवार हो सकती है, लोगों की कही हुई कोई तजवीज़ आपको बुरी लग सकती है। और ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस के ऊपर किसी ने आपको कोई बात कही है जो कि आपको डिसअपॉइंटिंग लगी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बहरहाल यहाँ है और कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई नई ऑफ़र, कोई ना कोई नया स्टार्ट ज़िंदगी के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है वो यहाँ पे मौजूद है। ये थी रीडिंग जो कि तीनों एयर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।